पर जब कोई आर्टिस्ट अपने उस प्राइम पे आने की कोशिश करता है, फिर जब उसको क्रिटिसिज्म मिलता है या जब उसको किसी तरह का नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं, तो हाउ शुड एन आर्टिस्ट टेक दोज क्रिटिसिज्म और फीडबैक्स? किसी ने आपके पेंटिंग पे कुछ देखा है, वो उनका नजरिया है। ओके, आर्ट सीखना और सिखाते वक्त सीखना, इसमें इस पे कुछ रोशनी डालना। तो जब आप सिखाते हैं तो आपको पहले खुद को सीखना होता है कि कैसे सिखाना है। नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ में है सुश्री विजया लक्ष्मी जी। शी इज एन आर्टिस्ट, टीचर एंड मेंटर फॉर लॉट्स ऑफ एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स. She has been very active in the art space, displaying her art through various groups and solo shows. मुझे खुशी है कि नवरात्रि के पहले दिन पे मैं आपको उन कलाकार से मिला रहा हूं जिनकी अद्भुत श्रृंखला शिव शक्ति के माध्यम से हमें कला और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करती है. So without any further delays, I would just like to welcome Vijaya Lakshmi ji. नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर चैनल. मेरा ये पहला एपिसोड है और नवरात्रि के पहले दिन पे है. आप मेरे लिए गुरु हैं, और आप तो आपका हृदय से स्वागत है मैम. थैंक यू राम. इनफैक्ट मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे चूज किया एज योर फर्स्ट गेस्ट. सो माय बेस्ट विशेस फॉर योर पॉडकास्ट एंड कोशिश करूंगी कि आपका ये पॉडकास्ट में मुझे जो भी जवाब देने हैं वो टू माय ट्रूएस्ट फॉर्म मैं दे पाऊँ. थैंक यू मैम. तो बिना समय वो किए हुए थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, लाइक मेरा एक जो आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन है. ठीक है, जब मैंने मेरी आर्ट जर्नी शुरू की थी तो आई यूज टू टेक लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस, और मुझे आपकी शिव वाली सीरीज से कॉपी कर करके उसको समझ के करता था, बिकॉज मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी. और मेरे दिमाग में एक है ना बड़ा सा वो मतलब एक विजया लक्ष्मी नाम सुन के ऐसा लगा कितनी बहुत बड़ी आर्टिस्ट होंगी. एंड सो आई एक एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य मिल गए थे. तो मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दैट वे. एंड then I got this chance to meet you at Jahangir Art Gallery with the same painting just जो मैंने कॉपी की थी, and it was such a big fan moment for me. And the second important thing was कि गुरु ने मुझे गोविंद से मिलवा दिया. वहीं पे आपने मुझे आदित्य चारी सर से मिलवाया, and then my journey started moving ahead. So ma'am, thank you for being such an important part in my life. And मैम मैं चाहूँगा कि हम शुरुआत इससे करते हैं कि आपके भी कोई इंस्पिरेशन होंगे, आपके भी कोई इस तरह के फैन मोमेंट्स होंगे, आपके पास भी ऐसा कुछ होगा जो आप दर्शकों के साथ में शेयर कर सकते हैं. यस, पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं और हम सबके भी गुरु हैं. तो वही मेरे गुरु भी है और गुरूर भी है, महादेव. तो मुझे इंस्पिरेशन थ्रू आता है, और ऑब्वियसली मेरे लाइफ में जो भी गुरु रहे हैं मुझे लगता है उनके आशीर्वाद से ही रहे हैं. सो मैं मेरा सारा जो आर्ट बोलूंगी या लाइफ बोलूंगी एज अ साधना मैं उनको डिवोट कर रही हूँ. Okay. मैं कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ. कोई इंसान चैंट करते हैं, कोई दिन रात पूजा करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, मैं सिर्फ पेंट कर रही हूँ. बस इतना ही सिंपल लाइफ है मेरा, और कुछ नहीं है उसमें खास. फैन मोमेंट का आप बात करें तो अगर मैं बताऊं तो शायद उन्होंने, महादेव ने मेरे लिए सब कुछ प्लान करके रखा था कि इस समय में तुम्हारे लाइफ में ये आएंगे या वो गुरु आएंगे या ऐसे सिचुएशंस होगी. सो बहुत ही, अगर अब मैं जाके देखूं, मुझे उस समय शायद ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ तो इजी ही नहीं है, बट अभी ऐसा लगता है कि नहीं, ही हैज मेड माय लाइफ वेरी इजी एंड ही पुट मी टू द पाथ वेयर आई शुड बी. अभी नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, आई एम जस्ट लाइक गोइंग अहेड. सो मैंने मेरे बचपन में अगर कोई ड्राइंग की बुक खरीदी होगी, हमारे छोटा सा शहर है तो वहाँ पे मराठी की एक एलिमेंट्री वाली कोई बुक हमने खरीदी थी, वो भी हम लोग शेयर करते थे.
वो एक बुक भी बहुत महंगी पड़ती थी तो हमारे क्लास में खरीदते थे और वो पेयर कर करके फाड़ के शेयर करते थे। उसके बाद अगर मैंने कोई बुक खरीदी है तो वो है आदित्य चारी की। और मुझे नहीं पता था कि वो बुक एक शायद एक जरिया था मुझे बताने के लिए कि दिस इज माई पाथ वेयर आई एम गोइंग है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन। उन्होंने जो मेरे लिए जो रचना रची है मैं उनका धन्यवाद किसी भी शब्दों में नहीं कर सकती। लाइक मेरी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं उनको शुक्रिया अदा करूं या मैं उनको ग्रेटफुल आई एम ग्रेटफुल। बट हम इंसानों में शायद वो होती ही नहीं है कैपेसिटी। बस इतना है कि उनका जो प्लान है वो हमको समझना होता है। Right. I think we are all destined for one certain path, और हमें उस समय मिल जाता है कोई ना कोई हमारे साथ में, कोई कोई मार्गदर्शक हो जाता है, कोई गुरु हो जाता है जो हमें उस रास्ते पे ले आता है। सो आई बिलीव द सेम थिंग मैम। मैम, थोड़ा सा आप मतलब मैं अब भी जैसे आपको देख रहा हूँ तो आई सी यू फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ एनर्जी। तो आपके ये इस मोटिवेशन का, इस एनर्जी का कुछ पर्टिकुलर राज है? आप मतलब ये कैसे आप रख पाते हैं? बिकॉज मैं जब भी आपको जब भी आपको मैं कॉल करता हूँ तब भी आप उतनी फ्रेश रहती है, आप क्लास में रहती है तब भी आप उतनी फ्रेश रहती हैं। तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी एवरी टाइम, और हम लोग ऐसे डल से हो जाते हैं। तो कहीं शायद आपने नोटिस किया होगा, मैंने नहीं किया। बट ऐसा है कि आप अगर सच्चे हैं, आप लाइफ में किसी का कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं ना ही कर रहे हैं, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ योर गॉड, तो आप दिन भर बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, बहुत पीसफुल रहेंगे। कोई ग्लानि नहीं है, किसी के लिए कोई घृणा नहीं है। यू आर स्लीपिंग वेरी पीसफुल, गेटिंग अप वेरी फ्रेश, यू आर जस्ट थैंकफुल फॉर द सनलाइट, फॉर द डे, फॉर द सीलिंग फ्लोर। मतलब आपके लाइफ में जितना भी है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो आई थिंक यू कैन बी हैप्पी ऑल द टाइम। इंस्टेड ऑफ कि जो नहीं है उसको काउंट करने से अच्छा जो है उसके लिए भी अगर हम खुश होते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा जा सकता है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी विथ इवन वन पेंसिल मुझे कहीं मेरी छुपी एक पेंसिल मिल जाती है पुरानी, में पूरा दिन बहुत खुश रहती है कि अरे मुझे मेरी पेंसिल मिल गई। सो ऐसा है कि वो छोटी चीजों में ढूंढनी होती है खुशियाँ। तो बेसिक राज ये है कि यू आर लिविंग इन द मोमेंट एंड यू आर ट्राइंग टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर मोमेंट। यस, बिकॉज राम नॉट दैट्स नेवर टुमारो या नेक्स्ट मोमेंट भी हमको पता नहीं है। राइट, जो है वो अभी इसी पल में ही है। राइट मैम। सो that's the way everyone should think, and for an artist to stay motivated, I think this is one of the keys के आप जो हो चुका है। अच्छा, आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि किसी के लिए घृणा नहीं है, तो जो हो चुका है, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको भूल गए, माफ कर दिया। Yes, yes. That's a very nice Because thing, you ma'am. are carrying that load on you. राइट, राइट, हाँ, तो वो बैगेजेस नहीं है हमारे पास में। That's true, मैम। और मैं सोचती हूँ कि जो है वो ऊपर वाले के पास तो हिसाब सबका सही है, चलता है। सही बात है। मैं कौन हूँ हिसाब किताब करने वाली? बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और दैट पर्सन इज रॉन्ग। कहीं कौन से हिसाब किताब में क्या चल रहा है। सो आई हैव अंडरस्टूड दैट एंड नाउ आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इफ देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक, मुझे पेन हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, बट शायद वो मेरे कहीं कुछ एनलाइटमेंट या मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए ही होगा। वो अगर मैं थॉट दे देती हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है। वो क्रॉस करना होता है। इट इज पेनफुल लाइफ, इट इज नॉट इजी। इंसिडेंट्स आते हैं बट ओनली देन यू हैव टू हैव दैट अवेयरनेस कि ये जो हो रहा है इसमें मेरा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ माई सोल, फॉर माई अवेयरनेस, या मेरे कहीं कुछ कर्म कट करें। राइट, मतलब बेसिकली गीता के सिद्धांत पे चलते हुए कि मैं कुछ नहीं करने वाला Yes. जो है, तो वो आपने पहले ही कह दिया कि देयर समथिंग व्हिच कम्स आउट फ्रॉम देयर। दैट्स नाइस मैम। तो मैम, मैं आपसे बेसिकली ये सवाल तो बाद में करना चाह रहा था, पर मैं वापस से मैं उस जगह पे आ जाता हूँ कि मतलब आई नो दैट यू आर अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। सो आपकी जर्नी जब शुरू हुई, और over a period of time, how has that art evolved, or is मतलब
कहाँ से शुरू किया था जर्नी, थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा बता दें, फिर हम लोग तो टेक्निकल पे जाते हैं। या हाँ। सो आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ, सेल्फ टॉट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कहीं से सीखा नहीं है, ओके। यस। सेल्फ टॉट मैं अपने आप को इसलिए बोलती हूँ कि मैंने कहीं से प्रोफेशनल एकेडमिक डिग्री नहीं ली है, बाकी सेल्फ टॉट नहीं होता है। अगर आप लैंडस्केप बैठ के देख रहे हो तो नेचर इज योर टीचर। सो फॉर मी दैट सेल्फ टॉट इज अ डिफरेंट डेफिनेशन। राइट। मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरु आए हैं, राइट फ्रॉम माई स्कूल के जो टीचर थे या बचपन में जो मैंने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दिया, सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू देम बिकॉज वो मेरे स्टेपिंग स्टोन थे ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई गुरुज। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सडनली चेंज हुआ है, शायद वो जर्नी इतना करने के बाद में एक आपका नॉलेज बढ़ जाता है, एक आपका जैसे मेरे लाइफ में जो गुरु आए हैं उन्होंने शायद कुछ कुछ तो सिखाया ही है मुझे, दैट्स हाउ आई कैन अंडरस्टैंड द टॉप लेवल। तो जब आदित्यचारी से जब सीखने का मौका मिला, आई थिंक आई वॉज प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, यू नो, बिकॉज ही इज एट अ वेरी हाई लेवल, आई वुड से द नॉलेज. So I think I was just preparing myself all my life to understand his knowledge. So for me, uh, it was not a sudden, I would say, but yes, the sudden transformation, I would say that my life got into some kind of theme I was looking for. क्योंकि पहले बहुत भटक रही थी, कुछ पता नहीं था क्या करना है, बहुत सारे करती थी, स्टाइल किया, ये किया, लैंडस्केप किया, स्टोरी टेलिंग, बहुत कुछ चल रहा था, but you know where you are just like focusing on one thing and going on that one, वो जब when I started doing it, then I thought कि yes, now I'm getting the joy out of it. So I think that was the change in my life. नाइस मैम। तो आई रियली लाइक दिस के सेल्फ टॉट, मतलब बहुत जगह पे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का जो डेफिनेशन है वो अलग है, और आपका जो सेल्फ टॉट का डेफिनेशन है ये बिल्कुल सटीक है कि सेल्फ टॉट का मीन मतलब ये हो गया कि आपने गुरु तो बनाए हैं, पर आपको गुरु चेंज होते रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मैम आपने इसका। मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा था मैम अभी, कि आपने यू बीन अ टीचर इन नानावटी स्कूल आल्सो, सो तो जब एज अ टीचर आपकी जब जर्नी रही है, तो वो जो जर्नी है उसने आपके आर्ट पे कितना इम्पैक्ट डाला, मतलब लाइक आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड के आर्ट सीखना और सिखाते वक्त सीखना, इसमें इस पे कुछ रोशनी डालें। So जब आप सिखाते हैं तो आपको पहले खुद को सीखना होता है कि कैसे सिखाना है, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है। सो आपको वो लेवल पे जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट वही है, पर आप उस स्टूडेंट के कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसे सिंप्लीफाई करके सिखा सकते हो, दैट इज अ चैलेंज फॉर द टीचर, सो दैट यू गेट टू लर्न एज अ टीचर। नॉलेज है, पर आप उसको कैसे देते हो, आप कटोरी में देते हो, प्लेट में देते हो, फैला के देते हो, हाउ डू यू प्रेजेंट इट इन मोर नो, आपका पर्सपेक्टिव कैसे आप डालते हो टीचिंग में, सो दैट रियली मैटर्स, एंड इट इज चैलेंजिंग ऑल्सो बिकॉज अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा देन यू फेल। That is right. That is right. So you need to prepare yourself, and you are basically जब आपको पढ़ाना है तो आपको पहले खुद उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप पढ़ा पाएंगे, एंड इट एनहांसेस योर जर्नी। सो आई मतलब इसी से आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल कि जो अभी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो दे शुड ऑल्सो ट्राई टू आइदर टेक क्लासेस, और उनको साथ में दूसरे बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए, सो दैट उनकी स्किल्स एनहांस हो, छोटे बच्चों को, मतलब। मैं जवाब दूंगी, हाँ, जब आपके पास नॉलेज हो ना तभी आप दे सकते हो। एग्जैक्टली, राइट। सो जब हम पढ़ रहे हैं तभी जो पढ़ चुके हैं वो आप पढ़ा सकते हो, बट यू कांट बी कि यहाँ सीख रहे हैं यहाँ दे रहे, आप पहले खुद उसको एब्जॉर्ब करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको 360 डिग्री में आप समझिए, then only you will be able to teach. So मेरा मतलब मैं जो पॉइंट पूछना चाह रहा था वो यही था कि to become a good artist, first you need to become a good student. Yes.
दैट्स राइट, है See, ना? student you are always, हाँ all your life you are student. I would not say मैं मेरी तो शुरुआत भी नहीं हुई है अभी. Okay, I have a very very long way to go if I live longer. नहीं नहीं So हाँ what I meant is student तो हम हमेशा ही रहते हैं. You have to have that attitude of learning all the time. Like till your last, like I would say मेरी last painting तक भी I'll be a student. दैट इज वो तो है, वो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। नाइस मैम। सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा आपके आर्ट आर्ट फॉर्म्स के बारे में आप दर्शकों को थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि व्हाट इज लाइक हाउ डू यू conceptualize your work, या व्हाट आर द मीडियम्स यू वुड लाइक टू वर्क ऑन? आपका फेवरेट मीडियम्स क्या है? तो ऐसा कुछ आप हमें बता सकते हैं कि So you want to know like how I start यस my painting हाँ start to हाँ end. Okay. So I would say कि the start comes with one thought. वो थॉट प्रोग्रेस होते रहता है. इट इज नॉट कि जो पहला थॉट आ गया और वो पेंटिंग फिनिश हो गई. इट इज नेवर लाइक दैट. सो दैट प्रोग्रेशन ऑफ थॉट इज while you are thinking, while you are reading, while you're doing. So ऐसा कुछ होगा तो I'll just write it down and then I'll study around it because it has I have to see it in all aspect. एंड देन मैं उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, देन आई वर्क ऑन इट. सो मे बी आई इमेजिन लाइक डायरेक्टर, आई वुड से व्हाट सीन आई वांट टू पेंट and then I would like to go into that environment, that place exactly like this. So I would visualize everything about it कि देवी हैं तो उनके क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, हाउ वुड शी लुक, what would be her face expression. So would she be a chiseled one और थोड़ी fluffy होगी. So काफी सारी minute चीजें होती. Then what would be her stance, like what attitude she is putting up, what are the elements around her which are making some स्टोरी अबाउट इट. इट्स नॉट कि जो कुछ डाले हैं वो ऐसे ही नहीं रैंडमली डाले. एवरीथिंग शुड गो विन अ स्टोरी, समथिंग इन रिलेशन टू दैट टॉपिक. ये एक थॉट ही काफी लंबा चलता है. उसके बाद में देन मे बी आई स्टार्ट विथ थंबनेल. एक थंबनेल, छोटे छोटे थंबनेल्स बना लिए. और फर्स्ट थंबनेल ही जरूरी नहीं कि अच्छा बने. सो आई कीप ऑन वर्किंग, चेंजिंग द एंगल्स, चेंजिंग द कुछ कहीं शिफ्ट करना है विच इज लुकिंग मच बेटर. देन आई विल गो इन, लाइक होता है ना कि पहले मैं बड़ा पिक्चर एक बना लेती हूँ. देन आई विल गो इनटू मोर डिटेलिंग कि अभी फिगर बनाना है तो व्हाट शुड बी द फिगर लाइक, कितना दिखाना है. नीचे अगर स्पेस है तो व्हाट शुड आई ऐड टू इट, या नहीं रखना है तो मे बी आई ब्लो इट अप, थोड़ा बड़ा बना सकती हूँ क्या. फिर वो थंबनेल्स में क्लैरिटी आ जाती है. तो उसके बाद में हर एक का डिटेलिंग. तो आई गो इनटू डिटेलिंग अबाउट द पोस्चर, अबाउट द फॉर्म, देन हैंड्स, लेग्स, फेस, वो सब कैसे होने चाहिए, उनके रेफरेंस की मैं स्टडी करती हूँ. कुछ नहीं होता है तो मैं ऑब्वियसली मैं मेरे ही फेस एंड हैंड स्पेशली मैं मेरे ही यूज करती हूँ बिकॉज आई एम द मॉडल एंड आई एम एज अ डिवोटी. तो मेरी समझो एक ये साधना है तो मेरा एक पार्ट उसमें हमेशा रहेगा. राइट. then comes the execution part. So that is also a long process. Like coloring का भी मैं एक छोटा, not the complete drawing but I make a small fill up, I would say कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा. एंड एक स्फीयर बनाती हूँ जिसमें कि मेरे हाई, मिडिल टोन और हाइलाइट्स और डार्क टोन्स क्या रहेंगे. एक आई वुड से कलर मोड बोर्ड बोलेंगे, हाँ, वो हाँ. मैं बना लेती हूँ छोटा सा. ओके. सो आई नो कि ये इसमें जा रहा नहीं जा रहा है, वो भी आई कैन चेंज कि ये नहीं जा रहा है तो मे बी आई जस्ट चेंज द कलर, कुछ वार्म कलर चेंज करने हैं तो. एंड देन इट स्टार्ट्स द प्रोसेस हियर. ओके. सो दिस इज लाइक इट्स नॉट कि मैंने सोचा बनाना शुरू किया फटफट. नो, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. और बनाते बनाते वक्त भी यू गेट टू नो कि ये मुझे ऐड करना है, ये नहीं करना है, निकालना है. Because while the process, while you're painting, the painting also talk to you. You True. feel like कि नहीं ये, और कि अब यहीं रुकना है, या यू नो मे बी आई हैव टू टेक अ पॉज एंड कम बैक टू इट अगेन. वो भी चीजें होती है. राइट. राइट. सो स्टार्ट टू एंड इट्स
जर्नी, लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे ये जब आपने जर्नी शुरू की, तो व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर यू वुड डिसाइड दैट आई शुड गो इन विद ऑयल्स, और आई शुड गो विद चारकोल, और शुड आई गो इट विद डू इट विद, मतलब लाइक ये प्रोसेस में आप मीडियम कैसे सिलेक्ट करते हो? लाइक इट्स लाइक, डू यू हैव सम फेवरेट मीडियम, क्या मैं इसी मीडियम में काम करूं, या लुकिंग एट द काइंड ऑफ आइडिया विच इज गॉट जनरेटेड, तो आप उसको उस मीडियम पे फोकस करती हैं, मतलब? मीडियम सिर्फ एक जरिया होता है, ओके, वेदर इट इज ऑयल, चारकोल, एक्रेलिक और वाटर कलर। मेन होता है आपका थॉट। फिर अभी मीडियम कौन सा यूज करना है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। दैट इज इम्पोर्टेंट, Yeah, यस। so इस climate में if I'm doing oil and if it is not supporting the speed what I want to work, then I'll go with the acrylic. एक्रेलिक, ओके, So summers are mostly for oil for me. मुंबई में तो आजकल अक्टूबर तक भी बारिश शुरू होती है, राइट, तो थोड़ा सा then maybe small painting है तो I would still do the oil, but बड़ा है तो oil थोड़ा only if the weather conditions allow, then I do. And charcoal is so actually acrylic बहुत forgiving medium है, so like you can do over it, फिर से कर सकते हैं, हाँ so हाँ, वो पहले प्रीफर करती हूँ, but oil would be my favorite. okay, so favorite is oil, but choosing the medium for a particular painting depends on either the season or depends on how fast Yeah, it if would. given the all the conditions are proper, then obviously oil. That is right. Yes. तो अब मतलब इसी में एक थोड़ा सा हटके सवाल के, विल लाइक व्हेन यू पेंट, सो डज द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट यू? जैसे आसपास में कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव जो हमारे सराउंडिंग, ऑब्वियसली वो हमें सबको इफेक्ट करता है, पर क्या वो आपकी पेंटिंग पे इफेक्ट करता है, या आपके पेंट प्रोसेस को, या पेंटिंग के अंदर जो कलर्स वलर्स आते हैं उस पर कुछ इफेक्ट करता है कि वो अलग है, ये अलग रखते हैं आप, मतलब? हम इंसान हैं, हाँ बिल्कुल, we will get affected by the things around, राइट, but then उसको कैसे बैलेंस करके चलना है, and when you are here, how you compose yourself, that's the toughest job for an artist, I would say. So external factor, it's not only about the world, घर के भी जो external होते हैं, लाइफ के जो external, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, okay? So एक कंपोज फॉर्म फिर दिखता है। so that is where your spirituality comes in, like again, ये बात घूम फिर के वो आ जाती है कि क्योंकि ये सब ऊपर वाला ही करवा रहा है, सो यू नो वो आपके आर्ट फॉर्म पे नहीं आता, और ये आपकी आर्ट एक आपके पूजा या एक साधना का वो जरिया है। आई वुड से एक्सटर्नल फैक्टर अगर आपको अफेक्ट कर रहे हैं तो पेंटिंग आपको शांत करती है। हाँ, मैं मतलब मेरा इस सवाल पे आने का वो यही था कि जो आर्टिस्ट हैं जो ये चीज को करेंगे, तो वो आप इस बात को नोट कीजिए कि जब आर्ट कर रहे हैं तो चाहे कमर्शियली करें या कुछ भी करें, लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअली आपने कनेक्ट किया है, या तो आपको मतलब आपके आर्ट फॉर्म में वो दिखना शुरू होगा। सो मैं बेसिकली वो ही सवाल पूछना चाह रहा था। मैम, एक और थोड़ा सा इस तरह का सवाल है कि जब आप किसी चीज को कंसेप्चुलाइज करती हैं, तो आप क्या उसमें रेफरेंसेस, किसी आर्टिस्ट के रेफरेंसेस भी लेती हैं, या एवरीथिंग इज जस्ट थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स के आप यू ट्राई टू पिक अप रेफरेंसेस फ्रॉम सम प्लेसेस? मतलब जैसे मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मैंने कॉपी वर्क से ही शुरू किया, क्योंकि मैंने जैसे आपका ही कॉपी किया फिर मैंने दूसरे आर्टिस्ट के काम को देख देख के उनको रेप्लिका करने की कोशिश की, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग वैसा करने की कोशिश कर रहा था। सो आपकी जर्नी में या आपके ये उसमें हाउ प्रोसेस समझ गया, लेकिन जैसे एलिमेंट्स डालने हैं तो ये सब कहीं से इंस्पायर होके आते हैं कि फिर वो बनते बन जाते हैं? रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस ही रखती हूँ मैं। ओके, सो जो थॉट है वो मेरा है, आइडिया मेरी है, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है, पर हाँ अगर मुझे रेफरेंस चाहिए, अभी लायन है, टाइगर है, त्रिशूल है, वो मैं रेफरेंस लेती हूँ, वो जरूरी भी है, right. वो मैं मन से नहीं बना सकती। सो एज अ रेफरेंस ही रेफरेंस रहेगा, बट
ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ही कहीं से पिकअप किया और फिर मैं उस पर आइडिया बना रही हूँ। आइडिया, द मेन आइडिया इज व्हाट आई कंसीव एंड देन आई कैन जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स व्हाट आई नीड, जो भी चाहिए। मतलब अगर उसको एक प्रॉपर फील देना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू लुक इनटू इट कि हाउ विल इट लुक, या अगर टाइगर का या लायन का, स्पेशली एनिमल्स के हैं या जो भी, वो मुझे रेफरेंस तो चाहिए। हैंड्स वगैरह के तो मैंने आपको बताए हैं कि वो हाँ हाँ अगर मतलब मैं खुद ही करके देखती हूँ। और ऑल्सो बिकॉज इफ आई वुड लाइक स्टैंड, तो ये हाथ ऐसा होगा, यहाँ होगा, कहाँ बेटर लगेगा, दैट आई कैन फील। राइट अगर मैंने कहीं से सिर्फ फोटो देखा है और उसको कॉपी करी हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे वो जो फीलिंग आ रही है वो क्या है। सो इफ आई एम इन टू इट, मैं खुद करके देख रही हूँ या मैं खुद पोज लेके देख रही हूँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फॉर्म। आई मे एग्जैगरेट, हाँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा एग्जैगरेशन हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई कीप इट टू द बेसिक थिंग्स। गॉट इट मैम। तो एक मतलब जब हम कोई इस पे जब हम कोई किसी रेफरेंस को लेके वो करते हैं, एक एक फोटो फिनिश जैसा होता है कि जैसा आपने जैसे ये टाइगर बनाया, ये लायन बनाया यहाँ पे, तो लायन को आपने बिल्कुल या तो लाइव लायन जैसा बनाए या उसको हमने अपना एक फॉर्म दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब हाउ शुड a painting be made, like is it very perfect to make a exact replica of that particular uh, uh, से जैसे त्रिशूल ही बनाया तो त्रिशूल त्रिशूल ही दिखना चाहिए, या त्रिशूल थोड़ा सा एज अ आर्ट या पेंट दिखना चाहिए, मतलब आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट। आई हाँ गॉट इट, हाँ, आई यस गॉट यस इट। यस। सो अगर जो चीज है हम उसी को वैसा ही कॉपी कर रहे हैं, सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। हाँ व्हाट यू आर एज अ आर्टिस्ट, आप खुद का उसमें क्या डाल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो मेरे हैं कुछ पेंटिंग्स में त्रिशूल मैंने यहाँ से बताया है, मैंने विच देखा, हाँ हैज लाइक कि वो सिंदूर से कनेक्ट हो रहा है, सो शक्ति उनसे मेरी। सो राइट यू कैन डिपिक्ट एनीथिंग, हर बॉडी इज बफेलो का जो था, हाँ महिषासुर का, वो बनाया है। सो यू कैन चेंज, ऐसा देयर इज नो रूल इन आर्ट। ओके हाँ इट्स ओनली थिंग इज व्हाट यू डिसाइड टू डू। देयर इज नो रूल कि कोई बोलेगा कि ये त्रिशूल नहीं लग रहा है, त्रिशूल नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंस आपके पेंटिंग में वो चीज़ है, आप किसको फोकस देना चाह रहे हैं, और उसको आपको रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाना है या सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है, इट्स ऑल अप टू यू। it's all up to you, मतलब यस, basically uh, uh, yeah, I understood that okay, like there is no like there is no specific rule के इस पेंटिंग हमको ऐसा ही करना है। You can choose your rule, you can choose your canvas, it is your colors, you do whatever you want। या बट देयर आर फ्यू रूल्स, लाइक इफ यू आर मेकिंग अ रियलिस्टिक, इफ यू आर मेकिंग अ फेस, तो भाई आंखें तो आंखों की जगह होनी चाहिए ना। हाँ हाँ दोज आर द हाँ बेसिक रूल्स यू हाँ हैव टू फॉलो, हाँ, रेस्ट में भी थोड़ा सा डाइवर्स होगा तो चलेगा। गॉट इट मैम। तो मैम जैसे आपके और मेरे वन ऑफ द इंस्पिरेशन इज कॉमन, पर आपके और कौन से आर्टिस्ट है जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं, या जो जहाँ से आप वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, सम मास्टर्स या समवेयर, मतलब दर्शकों को बेसिक ये बता पाएं कि उनको स्टडी के लिए भी वो मास्टर्स काम आएंगे कि तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ड्रेपरी है या फिगर है, सो इतना परफेक्ट वो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्टडी आपने किसी मास्टर से ऑब्वियसली की होगी, राइट। सो वो मास्टर्स के अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ उसके बारे में, उन मास्टर्स के बारे में थोड़ा बता पाएं तो हम जैसों के लिए बहुत आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि हम किस रास्ते पे जाएं। यहाँ मैं मेरे गुरु की बात बताऊंगी। वो बोलते हैं कि आपको जिनका काम पसंद आ रहा है, आप देखिए कि उनको किसका काम पसंद आया था, उन्होंने किसकी स्टडी की थी। सो यू गो टू द रूट्स कि कहाँ से वो चीज आ रही है, एंड यू विल फिगर आउट कि देयर आर ओल्ड मास्टर्स वर्क, जो इतना बेशुमार काम करके गए हैं, लाइक 100-150 साल पहले भी उन्होंने जो काम किया है, हम तो आज भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। सो यू हैव टू
फिगर आउट कि आपको किस आर्टिस्ट का काम पसंद आ रहा है, एंड स्लोली स्लोली यू विल रीच टू द रूट लेवल कि दिस इज माय लाइकिंग। और मेरा तो पहुंच सब ओल्ड मास्टर्स पे ही जाता है, मैं अटक जाती हूँ वहाँ पे। कुछ पेंटिंग या कुछ काम शुरू करना होता है, इफ आई एम थोड़ा मुझे इंस्पायर करना होता है तो आई जस्ट गो थ्रू द ओल्ड मास्टर्स वर्क। जैसे पंडित जी हैं, हाँ, विलियम बर्गारियो है, ओके, सार्जेंट है, रेम्ब्रांट है, हर किसी आर्टिस्ट में से आप कुछ ना तो कुछ सीख ही लोगे। मतलब अगर आप वही पेंटिंग आप कितने ही बार देखोगे तो समवेयर यू विल फिगर आउट की लाइटिंग बड़ी अच्छी की है, ये पूरा जो ऑरा कैसे दिया है। मोर एंड मोर योर क्वेश्चंस विल डीपन, वो एक ही पेंटिंग को लेके यू विल गो मोर डीप विद दैट वन पेंटिंग, दैट हाउ इज दिस डन, व्हाई इट इज लुकिंग सो गुड, एंड व्हाट is attracting me towards that painting. So you'll get your answers. गॉट इट मैम। And suppose if you are a realistic artist, so you'll find out who was the best in realistic from old master till अभी। आज के भी जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है उनसे भी मैं इंस्पायर होती हूँ। बहुत सौ के काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि उन्होंने ट्विस्ट दिया है फंडामेंटल्स वही पुराने, बट द वे दे हैव ट्विस्टेड द कलर्स बोलो या कुछ, सो एवरीथिंग इज यू कैन पिक फ्रॉम एनीवेयर, सो एवरीथिंग इज सो इंस्पायरिंग। एक बच्चा भी अगर एकदम फ्रीली करेगा ना, यू कैन लर्न कि वो कुछ सोच नहीं रहा है, कोई बाउंड्री में काम नहीं कर रहा है, दे विल जस्ट पिक अप। इवन इफ यू टेल देम कि इसके अंदर लाइन भरो, नहीं करेंगे वो, दे विल जस्ट डू इट व्हाट दे वांट। सो दैट इज आल्सो काइंड व्हाट यू नो पिकअप कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे भी एकदम जॉयफुली बच्चे जैसे। तो आप बिल्कुल आई कैन रिलेट टू दिस। कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास में यहाँ पे, तो उनको मैं सर्कल बनाना बताऊंगा कि ऐसे सर्कल है, तो वो ऐसे नहीं, सर्कल ऐसे नहीं होता है, सर्कल ऐसे ही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैम, मीडियम के बारे में तो मुझे समझ में आया, तो मेरा एक और सवाल इस तरह से आता है कि जैसे आपने शिव शक्ति की सीरीज बनाई है, तो आपके मतलब आप सिर्फ शिव और शक्ति पे ही काम करना चाहें कि या किसी आर्टिस्ट के लिए, बेसिकली वो मेरा सवाल उस तरह से पूछूंगा कि एक किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट को एक ही थीम लेके चलना चाहिए या बहुत सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए? मतलब इस तरह से सुनने आता है बार बार के आपको अपनी एक स्टाइल बना लेनी चाहिए, आपको अपना एक मतलब जब आपकी कोई पेंटिंग देखे तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये फलां की पेंटिंग है, ये उनकी पेंटिंग है। तो लाइक क्या एक ही थीम पे काम करना चाहिए या हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए? मैं ये बताऊंगी कि इनिशियली एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, मीडियम्स हो, टेक्सचर्स हो, स्टाइल हो, थीम हो। उसके बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ मुझे ये खुशी दे रही है या दिस इज माई कॉलिंग, सो यू कैन कंटिन्यू दैट। और कंटिन्यू का ऐसा है कि उसमें भी आप प्रोग्रेस हो रहे हो, बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, उसमें आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती है। यू लर्न न्यू टेक्निक टू शो इट इन अ डिफरेंट वे, कि उसी एक थीम को हम कितने तरीके से बता सकते हैं। सो यू हैव टू रीच टू सम पॉइंट। और मुझे लगता है एक आर्टिस्ट ना ये सब उसी खुद को ही ढूंढते रहता है और वो एक स्टाइल बन जाती है, एंड देन हाउ पीपल स्टार्ट रिलेटिंग अबाउट दैट स्टाइल। और मैं तो सिर्फ मेरे बारे में बोलूँगी, किसी और आर्टिस्ट के बारे में मैं नहीं बोल सकती, सबका पर्सनल चॉइस है। बट आज मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये पेंटिंग ही मेरी नेक्स्ट पेंटिंग की प्रेरणा देती है। ओके, सो आई एम नॉट श्योर मेरा नेक्स्ट पेंटिंग क्या होगा, बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। मेरा यही पेंटिंग मेरी नेक्स्ट पेंटिंग बना रहा है, इसी थॉट प्रोसेस को मैं आगे लेके जा रही हूँ। सो हो सकता है कहीं मुड़ जाए, नथिंग इज श्योर। ओके, सो जो यंग आर्टिस्ट है, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जब उनको ये चीज़ मालूम पड़ जाती है कि भाई मैंने मीडियम सही चूज़ कर लिए हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, तो दे शुड फॉलो वन पर्टिकुलर थीम का पाथ, या वो थीम मतलब वो थीम ही उनको आगे कहीं ना कहीं ले जाएगी? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट आल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ आर्टिस्ट जब वो आर्ट फील्ड में आते हैं तो
खुद की सेटिस्फैक्शन का एक लेवल अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो किसी ना किसी को कमीशन वर्क के लिए देखना पड़ता है, गैलरीज में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हुए भी किस तरह के थीम्स होने चाहिए। मतलब मेरा मेरा सवाल दोनों तरफ से था। मतलब एक तो ऐसा कि जो मुझे मुझे पसंद है मैं वैसे बनाता हूँ, दूसरा ऐसा कि भाई कहीं ना कहीं घर चलाने के लिए या अपनी गाड़ी चलाने के लिए आर्टिस्ट के पास भी पेट है, तो ही आल्सो हैज टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वहां पे आपकी मतलब मेरा सवाल उस तरफ जा रहा था। या आई अंडरस्टूड यू मीन टू से कि जो बिक रहा है वो बनाना चाहिए, हाँ, या जो आप बना रहे हो वो बिकना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने सही पकड़े हैं। सो आई वुड से कि आपने डिसाइड किया है टू बी एन आर्टिस्ट, हाँ, नो वन हैज फोर्स्ड यू, राइट, ओके, राइट, इट्स योर कॉलिंग, आपके आत्मा ने बोला है, सो यू शुड डू व्हाट यू लाइक। ओके, नाइस। मीनवाइल हाँ, वो लोगों को पसंद आएगा, हाँ, आपको कमीशन वर्क भी जो आएंगे ना वो आपके स्टाइल के लिए ही आएंगे, ओके, कि ये हम आपके स्टाइल में करवाना चाहते हैं। सो बेसिकली हर आर्टिस्ट का जो अपना करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं उनके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस हमको कैनवस में देखने मिलते हैं। राइट, उनका जो मूड होता है या उनका जो बचपन गया होगा, सारा कुछ आपको वो पता चल जाएगा कैनवस में। या अगर आप उस आर्टिस्ट से बात करोगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट कि ओके व्हाई दिस आर्टिस्ट इज डूइंग दिस। सो ये मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट शुड डू इफ यू हैव प्लान, इफ यू हैव पैशन टू बी एन आर्टिस्ट। बट हाँ, इफ यू आर टेकिंग इट एज अ हॉबी then I just देयर इज नो yeah आंसर टू। हाँ, yeah वो एक अलग ही पॉइंट हो गया। यस, बट यस, आई आल्सो एग्री। आप जो बोल रहे हैं कि ये तो आपने चूज किया है, तो आपने चूज किया तो आपको उसके so स्ट्रगल्स that तो struggles तो लिखे ही हैं, तो and करना ही it's not पड़ेगा। only about art field राम। हम्म, आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी ऊपर नीचे तो चले गए। राइट, So this is also similar thing, राइट, and when you have decided you have to do it, so everything comes in a package. हाँ, So बस इतना है, काम करते रहो। राइट। आप कितनी देर काम करती हैं? मतलब आप कितनी एक दिन में कितने घंटे पेंट करती हैं? अगर मैं बोलूं तो उल्टा ऐसा पूछना चाहिए कि कितने घंटे नहीं करती हूँ। ओके, So my day is very long. हाँ, I would say my day ends at 3:30 in the night. ओ, Yeah. Okay. So that's and morning में रूटीन 7:30 के बाद में थोड़ा जो 1-2 घंटे का जो रूटीन हो उसके बाद में एंड अगेन आई एम पेंटिंग। फिर देन जो थोड़े से लंच ब्रेक या जो एक बीच में 15 मिनट्स के ब्रेक्स होते हैं वो, बट अदरवाइज आई एम पेंटिंग सो मैडली that shows, that shows। because I have chosen this. हाँ, and also कि sometimes there are deadlines to finish and कुछ होता है कि हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम पेंटिंग ही कर ले, कुछ ना कुछ तो हमारा हाथ चलेगा तो हमारा काम अच्छा होगा। बिकॉज आई हैव सीन इफ यू मोर वर्क यू डू इट्स सीन राइट। सो और समय बहुत कम है तो मैं जीवन का। अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिक वो करना है। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जो भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे, जो आर्टिस्ट हैं, उनको आप है ना आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सर्कल में सब लोग ज्ञान की देवी कहते हैं तो वो ज्ञान की गंगा थोड़ी सी यहाँ पे बहे तो हम लोग उसमें से मतलब हमारा उद्धार हो। तो फ्यू मतलब कुछ स्पेसिफिक सवाल आ ही जाएंगे, पर टू स्टार्ट विद आप कुछ टेक्निक्स से शुरू करें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। I wouldn't give as a like a format ki do's and don'ts. हाँ. I can only tell about myself. Yes, okay? about yourself only, My because do's yes. and don'ts. So if you want to know about the tricks, so like I like to do the texture. मुझे बहुत पसंद है बैकग्राउंड में एक टेक्सचर, तो वो टेक्सचर मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ। Anything I'll pick up from the kitchen या कुछ भी, sometime छोटा झाड़ू लेके fresh one, obviously because this is my devotion.
राइट। सो मेरे इस पे सब कुछ चीज़ें ऐसे मैं प्योर ही रखती हूँ। देन कुछ पेपर कटिंग हुआ या रोलर्स तो है ही, बट एनीथिंग, कटोरी रख दी, कुछ भी नो समथिंग, आई फिगर आउट हाउ टू मेक इट टेक्सचर। हालांकि लास्ट में शायद वो टेक्सचर कवर अप भी हो जाए, बट दैट गिव्स मी एंजॉयमेंट कि आई नीड टू एक्सप्लोर द टेक्सचर। टिल दैट आई एम नॉट प्रो विद दैट, वो टेक्सचर मेरी पहचान बन जानी चाहिए। सो आई फील लाइक कि मुझे टेक्सचर बहुत पसंद है। ओके मैम, आपने जैसे आपका प्रोसेस बताया कि आप थंबनेल बनाती हैं फिर बाद में आप उसको बढ़ाती हैं, तो से फॉर एग्जांपल दिस, आपने जब इसको थंबनेल बनाया वो किया, फिर आपने जब ये फिगर बनाया तो आपने डायरेक्टली कैनवस पे ही ड्रॉ किया कि आपने पहले कहीं ड्रॉ करके फिर इसको ट्रेस किया, मतलब ये भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो आप कौन सा, मतलब आप यहाँ पे क्या करती हैं? ओके, सो पर्टिकुलरली दिस पेंटिंग के बारे में बोलूंगी। ये जो पोज है ये मैंने काफी तरीके से ड्रॉ की। ओके। लाइक आई हैव ऑल द स्मॉल ड्राइंग्स की ये इधर देख रही हैं ऐसा है, शी इज लुकिंग फ्रंट, एंड हाथ ऊपर नीचे हैं या ये हाथ इधर, ऐसे काफी सारे बने हैं। एंड में आई फेल्ट दैट दिस इज थोड़ा बेटर लग रहा है। सो व्हाट आई डू, इतना बड़ा मैं पेपर ले लेती हूँ, ओके। काफी बड़ा जो है, और उस पर मैं ड्रॉ करती हूँ। ओके। बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज उस पे, अगर मैं प्रॉपर कैनवस, समटाइम आई डू डायरेक्टली ऑन द कैनवस आल्सो, बट कभी कभी क्या होता है, इफ इट इज टू मच ऑफ रबिंग एंड ऑल तो उसका टेक्सचर खराब हो जाता है। राइट। सो आई ओके। प्रेफर ड्राइंग ऑन द पेपर फर्स्ट, और इसी साइज पे कैनवस के ऊपर ही मैं लगा के, तो देन इफ आई फील कि इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, बहुत परफेक्ट तो नहीं होता है वो, व्हाइल डूइंग आल्सो यू नीड करेक्शंस, देन आई ट्रेस इट। ओके। और समटाइम आई जस्ट डायरेक्टली वहाँ पे एक बेसिक सीधा ब्रश से या चौक से ड्रॉ करती हूँ मैं, जो बच्चों के जो क्लासमेट्स के चौक होते हैं उससे मैं ड्रॉ करती हूँ, ताकि वो वाइप भी इजीली हो जाए। ओके। उसमें भी ये सब माइन्यूट डिटेलिंग नहीं होती है, जस्ट आउटर फॉर्म। हाँ, वो तो जैसे जैसे लेयर्स या आएंगे तो माइन्यूट डिटेलिंग तो उसके बाद बाद में आ यस जाती यस। है। राइट। राइट। ओके मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज द अंडर पेंटिंग फॉर 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 एनी पेंटिंग, मतलब आप मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट का ये बात भी सुना है कि एक पहले येलो ऑकर का कोट दे दीजिए, एक ब्राउन का कोट दे दीजिए, सो हाउ इम्पोर्टेंट एंड any technique on doing that before starting the painting? सो व्हेन देयर इज अ वाइट कैनवस, Hmm. समटाइम इट इज वेरी इंटिमिडेटिंग Okay. कि हम वाइट पे सीधा कलर कैसे रख दे, इसलिए आई प्रीफर गिविंग इट अ मिडिल टोन। Okay. सो मिडिल टोन में ऐसा है कि आप हाई भी रख के देखेंगे, मिडिल टोन आई वुड से इज लाइक ग्रे, Hmm. सो आप उस पर व्हाइट रख रहे हैं तो यू नो हाउ वाइट, हाउ ब्राइट वाइट इज, Okay. और ब्लैक मुझे कितना लेके जाना है। Okay. सो यस, अंडर पेंटिंग बोलूंगी या फर्स्ट वॉश या जो एक मेकिंग ऑफ द कैनवस होता है फर्स्ट, हाँ. दैट्स very important. Like Exactly. I am used to giving it a coat of a middle tone, whatever color, whether it's warm color or cool color. Suppose now this is a warm painting, so I'll give a wash of yellow ochre Okay. to it. So then I can work with bright yellow and also the orange. या Right. फिर मुझे burnt sienna तक जाना है, हाँ हाँ तो हाँ. I can work. वरना ऐसा होगा कि अगर मैं white से start कर रही हूँ, so for me it will take longer time to understand the टोनल वैल्यू ऑफ दैट थिंग, कि मैं कितना डार्क लेके जाऊं उसको कंपैरेटिवली, Right. एक दूसरे Understood. के कलर्स का ही जो कंपैरिजन है। हाँ हाँ हाँ. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ कोट, Okay. अब स्पेशली मिडिल टोन। ठीक है मैम। अब इस अपन ने पहले भी ये बात की थी कि मौसम वाइज हम लोग मीडियम चूज करेंगे, सो विथ ऑयल वी लाइक इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, अपने मुंबई काइंड ऑफ कंडीशंस में या जहाँ पे ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पे वी हैव दिस इशू ऑफ फंगस टेकिंग प्लेस, तो इसका कोई रेमेडी है, मतलब बिकॉज ऑयल इज अ वेरी रिच मीडियम, उस पर काम करने में भी मज़ा आता है और उसका उसका एक गेटअप अलग ही आता है, सो इज देयर एनी रेमेडी के जिससे हम या कोई ट्रिक हो जिससे हम फंगल इफेक्ट को कम कर सके या उसके अटैक को कम कर सके? अगर एक बार अटैक हो गया तो हो गया, हो गया, हाँ. हाँ, प्रिकॉशन आप ले सकते हैं एग्जैक्टली. कि डैम्प एरिया में नहीं रखें, और अगर ये जैसे आप प्लेस कर रहे हो तो पीछे की वॉल भी डैम्प ना हो,
वो बहुत मैटर करता है। और क्लोज्ड रूम में कंटिन्यूस नहीं रखे, जैसे 4-5 दिन क्लोज रूम में भी रहेगा और बाहर बहुत बारिश हो रही है तो भी आपका पेंटिंग खराब हो जाएगा। एंड इफ यू कैन पुट अ डीह्यूमिडिफायर, वो अगर कर देते हैं तो भी वो सिक्योर रहता है अनटिल इट ड्राइज। फिर ड्राई होने के बाद में भी ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि उसको कैसे रोल करके रखना है। प्लास्टिक अवॉइड करना है, इट्स बेटर टू रोल इट इन अ कॉटन क्लॉथ। ओके। ताकि उसको ब्रीदिंग बहुत जरूरी होती है। हाँ हाँ। एक बार अटैक हो गया देन ऑल्सो इट गेट्स टू योर अदर पेंटिंग, सो यू हैव टू कॉल द डॉक्टर ऑफ द पेंटिंग। प्रोफेशनल्स को बुलाना होता हाँ है, हाँ। दे ओनली ट्रीट यू, दे स्टॉप इट, बट वो जो अटैक हो गया वो हो गया, देन इट्स कांट क्योर। ओके, सो फिर सिर्फ नथिंग। दुआ की जरूरत होती So nothing like I've heard about some kind of technique के आप कैनवस के पीछे जेसो लगा दीजिए तो वो नहीं होगा, या इंस्टेड ऑफ ब्रेड, यूजिंग, हाँ ब्रेड नहीं। हाँ या आप बेसिकली इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रेगुलर कैनवस आप लिनन का कैनवस लो तो उस पे वो नहीं होगा। तो ये इस तरह से भी हम कुछ अटैक्स को बचा सकते हैं। या सो द हाँ। एंटी फंगल कैनवस दे से, हाँ। बट अगर आप उसको गीला ही कर दोगे तो वो तो अटैक करेगा। वो अलग पॉइंट हो गया, मतलब यू हाँ कैन वो अलग पॉइंट प्रिफर हो गया। एंटी फंगल, हाँ हाँ। प्रेफरेबली ऑयल के लिए ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी लिंसीड ऑयल जो है ना वो फूड ऑयल ही है, हाँ। तो उसको बहुत जल्दी अटैक करता है। सो इफ यू कैन यूज लेस ऑफ लिंसीड ऑयल, ओके। अगर छोटा काम है तो बहुत ज्यादा लिंसीड ऑयल मत डालिए व्हेन यू नो कि अभी ये ड्राई नहीं हो पाएगा, हाँ यू हाँ। कैन डू दैट। और बहुत सी टेक्निक होती है कि पीछे गैसो नहीं लगाना होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ब्रीदिंग जरूरी है। पीछे से भी आपने ब्लॉक कर दिया तो देयर इज नो ब्रीदिंग, तो बीच के लेयर्स में फंगस हो जाएगा। राइट। आपके सपोज 3-4 लेयर्स है तो बीच वाला लेयर जो आपका कलर का है विच इज पीछे से पहला वाला, हाँ हाँ वो हाँ। फूल जाएगा और वो कभी तो भी बाहर पॉपअप करेगा। सो इट हैज टू ब्रीथ, पीछे आपको कुछ नहीं लगा। सो इट इज अ मिथ के पीछे जैसो लगा दिया तो अटैक नो नहीं नो करेगा। नो, So इनफैक्ट उसको हाँ पीछे से कवर भी नहीं करना होता है, जो फ्रेमर्स लगा देते हैं ना पैक करके हाँ हाँ पूरा प्लास्टिक से, हाँ। वो भी नहीं लगाते। एक म्यूजियम वाले जो फ्रेम्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं, उसमें एक जाली होती है ओके। जिसमें हवा हमेशा ब्रीथ सो होती है। बेसिकली जितना एयर ही रहेगा, जितना ब्रीदिंग या स्पेस रहेगा, उतना इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। और इट आई थिंक ऑयल के लेयर्स को सूखने में 2-3 साल लग जाते हैं। या सो इसको ये ऑयल को या एक्रिलिक को बोलो कैनवस को ग्लास फ्रेम इसीलिए नहीं लगाते। ओके। वरना एसी वाले रूम्स होते हैं सब तो डैम्पनेस ले लेता है, इवन इफ इट इज एक्रिलिक मेनी टाइम्स। हाँ। अगर आप ग्लास लगा रहे हैं तो डैम्प होके पानी जमा होगा, ड्यू ड्रॉप्स होंगे एंड इट विल स्पॉइल योर पेंटिंग। सो दैट्स व्हाई वाटर कलर के लिए हम ग्लास फ्रेम लगाते हैं, राइट। बट नॉट फॉर द कैनवस। ओके मैम। ये जब हम ऑयल से काम करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत टर्पेंटाइन और ऑयल और वो सब पूरा गंदा हो जाता है। उसके लिए कुछ टिप दीजिए कि उसको कैसे हैंडल करें हम। मतलब इतनी बड़ी पेंटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब जगह पे वो रहता ही है, इधर का हाथ उधर लगता है। सो वो प्रॉब्लली बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि क्योंकि वो गिल्ला है और करते हुए इधर उधर हाथ लग जाता है तो देन दे से वुड नॉट वांट टू डू ऑयल, वुड वांट टू गो टू एक्रिलिक क्योंकि जल्दी सूख जाता है। तो इसके लिए कोई कुछ डिवाइस हो या समथिंग, आप कैसे उसको काउंटर करती हैं? आपको फ्रेंडशिप करनी होती है मीडियम से। ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। तो आई नेवर प्रेफर वेयरिंग अ एप्रन। आई नो कि वो मैसी होगा, एंड सपोज कलर्स मैंने रखे हैं तो आई कीप इट सेपरेट कि ये कूल कलर्स अलग रखे हैं, वार्म कलर्स, तो मिक्स नहीं होंगे तो मड़ी नहीं होगा। देन मेरे जो एक आई कीप अ काइंड ऑफ अ वेट क्लॉथ या क्लॉथ बोलूंगी या पेपर बोलूंगी, जहाँ पे अगर इफ आई एम यूजिंग माई ब्रश आई कीप इट देयर, क्योंकि कई बार अगर हम टर्पेंटाइन के कंटेनर में डाल रहे हैं वो स्पिल हो जाता है, गिर एग्जैक्टली जाता है। राइट सो आई प्रीफर कीपिंग माई ब्रशेस डाउन, नॉट इन द कंटेनर। राइट राइट। वो एक चीज है। फिर जो मेसीनेस है, तो जो मैं रैग्स है, मैं एक बड़ा रैग नहीं लेती हूँ, आई कट इट इन अ स्ट्रिप एंड आई रोल इट, और मैं उनके छोटे छोटे कट्स करके रखती हूँ। सो
वो एक पोर्शन लिया, उसको वाइप किया एंड आई थ्रो इट। वरना क्या होता है, रैग में ही आपके सारे कलर्स होते हैं, आप राइट बार बार वो ब्रश साफ कर रहे हो, वो पूरा ही रैग एक मिक्स कलर हो जाता है। राइट एग्जैक्टली। सो आई प्रेफर दैट वे कि मैंने छोटे से कट्स कर लिए सब पुराने रैग्स के ही, और वो यूज हुआ और फेंक दिया। सो नेक्स्ट टाइम माय रैग इज आल्सो फ्रेश। हर हर गंगे, हम नहा लिए गंगा, ज्ञान की गंगा में नहा लिए। तो चलिए, एक एज एन आर्टिस्ट, जब आप जैसे आप पे ये कम लागू होगा, पर कहीं ना कहीं आपने भी वो किया होगा कि आप जैसे 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 आर्ट करते हैं तो आप ऐसे ऐसे फूलते जाते हैं कि एक मैं आर्टिस्ट हूँ। तो आप ऑब्वियसली आप खुद नहीं मानती है कि आप आर्टिस्ट हैं, आपको तो ऊपर वाले से ही, सॉरी, ऊपर से ही वो करते हैं। पर जब कोई आर्टिस्ट अपने उस प्राइम पे आने की कोशिश करता है, फिर जब उसको क्रिटिसिज्म मिलता है या जब उसको किसी तरह का नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं, तो हाउ शुड एन आर्टिस्ट take those criticism or feedbacks, the negative feedbacks? फीडबैक्स आर फीडबैक्स, Feedbacks are दे feedbacks. आर नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव। Okay. किसी ने आपके पेंटिंग पे कुछ देखा है, वो उनका नजरिया है, Okay. शायद उनके नजर में वो सही हो, पर इफ यू फील यू हैव डन कंप्लीटली विथ योर प्योरिटी एंड देयर इज नथिंग फ्लॉज इन इट, देन इट इज फाइन। बट आपको ऐसा लगता है कि यस, ये फीडबैक मुझे लेना चाहिए, this is a good, I can do the correction, so you should be always open to the criticism, I would say. So for growth, for a growth of any artist or any individual, the criticism is most important, to take those criticism in a positive manner. Absolutely, because they are the one who see your art as a third person. हाँ. आप तो आपके पेंटिंग से बहुत अटैच हो जाते हो, आपको कुछ गलतियां ही नहीं दिखती, Right. तो अगर थर्ड पर्सन पॉइंट आउट कर रहा है तो यू हैव टू थिंक ओवर इट, एंड इफ यू फील कि यस दिस चेंजेस कैन हेल्प इन माय पेंटिंग, इन माय नेक्स्ट वर्क, यू शुड एब्सोल्युटली टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है भाई, ये माइथ मिथ्स तो हमें समझ में आ गया इसके बारे में। अब एक एडवाइस, एज एन एडवाइस टू द अपकमिंग आर्टिस्ट के, उनको अपने आर्ट को डिस्प्ले कर देना शुरू करना चाहिए, या बार बार ग्रुप एग्जीबिशंस हो या कहीं पे भी एग्जिबिट करना हो, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर एन आर्टिस्ट और फॉर एन अपकमिंग आर्टिस्ट टू डिस्प्ले हिज वर्क, या कब करना चाहिए, मतलब व्हाट वुड बी द राइट टाइमिंग? यू नो, प्रोबेबली यू आर ट्राइंग, लाइक आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसका कुछ टाइमिंग होना चाहिए, या उसने जैसे ही कुछ आर्ट वर्क बनाया तो उसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करना चाहिए, सो दैट मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हो जाते हैं उनके साथ में? या इस पे आप थोड़ा कुछ बताएंगे? देयर हैज टू बी अ टाइमलाइन, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बनाया है और वो बहुत अच्छा है आपके नज़र में, फंडामेंटली राइट है, एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड, देयर कम से कम फ्लॉज हो उसमें, तो देन मे बी यू कैन स्टार्ट इवन अपलोडिंग। ओके. बट आई वुड से कि थोड़ा सा एक स्केच किया एंड यू जस्ट गो एंड एग्जिबिट विल ओनली मेक यू फील कि आई एम नो गुड। सो आप, ऐसा होता है ना, आप जंग पे जाने के लिए पहले अपने हथियार तैयार करिए। हाँ. सो द सेम वे यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ वर्क, गुड वर्क आई वुड से। और गुड वर्क कब होता है, अच्छा काम तब होता है जब आप बहुत सारा काम करते हो, आपकी गलतियों से नेक्स्ट वाले में वो गलती कम करते हो, कुछ और अच्छा काम होता है। तो यू हैव टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ वर्क and then you should exhibit, or even like promoting on the social media, because if your work is good, it's going to go places, लोग बात करेंगे। Right. But when you are on the journey, on the process, keep it as a journey, you can still post, keep it as a journey, but then don't expect ki it will be taken in a good spirit, or you can exhibit, you can have a solo show. No, you have to have that kind of complete confidence in your work, where you need to exhibit group shows, you can start with the group shows, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो यू गेट टू नो कि वेयर योर वर्क स्टैंड। एंड एक ग्रुप शो में या एग्जीबिशन में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, That हाउ is टू important. टॉक अबाउट योर पेंटिंग, एंड
what not to talk about your painting also, ट्रू and ट्रू how the other people take your painting. So take that criticism also in a positive way. लोगों के काम कैसे हैं, और एक आप जब पूरा दिन आप आपके पेंटिंग को वहाँ बैठ के देख रहे हो एज अ थर्ड पर्सन, यू नो where your work stand, and then there is a also there's no way to compare your work, but then yes, if you are in that platform, so you'll know ki does this need improvisation, yeah, I can work this ahead, or I need to change or something. तो आपको वो एक obviously you'll get many answers to your questions. So राइट you can start with the group shows, like you can go with the group and then you feel very confident. Obviously you should exhibit, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, you need to exhibit, you should reach out to people. Otherwise, how would any audience or a viewer know what you are doing, what you are looking into your art? So that is very important. But you have to decide your timeline when you should start exhibiting. So it is important factor for self development of an artist also, कि वो जब अपना काम दूसरे 10 आर्टिस्ट के साथ में प्लेस करके देखता है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि उसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या उसको जब वो अपने ही स्टूडियो पे या अपने ही स्पेस में काम कर करके करते रहता है, और फिर जब वो विज़ाविज़ वो जब किसी गैलरी में जाके अपना काम डिस्प्ले करता है दूसरे आर्टिस्ट का, तो उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, खुला आसमान मिल जाता है, जिससे उसकी उसको नए एवेन्यूज मिलने की कोशिश वो होती है. सो डिस्प्ले करना ज़रूरी है. सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी आर्ट प्रमोशन के लिए? सोशल मीडिया आज के डेज में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई वुड से, बिकॉज एनीवन वुड जस्ट गो एंड चेक योर सोशल मीडिया कि वहाँ पे क्या डाला, बट आपके पेज पे गए और आपका काम अच्छा नहीं है, हाँ, देन इट मेक्स नो सेंस. राइट. सो द बेसिक लाइन इज काम अच्छा हो और फिर आप सोशल मीडिया पे डालो, whatever it is social, not only like Instagram or Facebook, but then there are websites and then there are online galleries. So आप जहाँ पे भी आप काम डालते हो, your work should speak. राइट. That's like that I would want to say. हाँ, बहुत That makes सारा काम डाल दिया, पर वो काम ही अच्छा नहीं है, बस हम उसके एक ही तरह की पेंटिंग के अलग क्लिप्स बना के डाल रहे हैं, तो इट इज बेसिकली फॉलोअर्स मिलते हैं पर काम नहीं मिलेगा. Also I would say कि it's a very basic trend हो गया है सोशल मीडिया हाँ. पे. People just pick up इधर उधर से and they just paint, but you should know, you should feel proud that this is my original. You have हाँ. to be true to yourself, राइट. and it should be your original. राइट. Because if you want to be an artist, then you should know, you should be very true and pure to your art. You can't be just picking up other people's work and painting, because it's not going to take you much ahead. होगा आपका थोड़ा promotion हो जाएगा, you get followers and likes and whatever it is, but as an artist where will you reach? क्योंकि आपको आपकी कला से जुड़ना है, आपको डिवाइन से जुड़ना है, तो you have to talk to it. You have to come up with your original style, theme, and then take it ahead. ठीक है. मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ दिस, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, स्पेसिफिकली जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, तो एनी सेट ऑफ एडवाइस यू वुड वांट टू गिव देम? Simple, get up and work. Simple, get up and work. That is right. You keep on working. Keep working. कुछ भी हो जाए, काम करना है. रोज का एक स्केच बनाना है. बिल्कुल. हाँ. भले स्केच नहीं हो, आप एक लाइन ही बनाओ, बिकॉज गेटिंग स्टार्टिंग मतलब आपको स्टार्ट करने में ही जो हिम्मत चाहिए वो बहुत जरूरी है. हाँ. आप एक लाइन बनाइए डेली, पर आप करिए और धीरे धीरे कॉन्शियसली करिए कि मैं सही कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो भी ड्राइंग करें, ऐसा नहीं कि आप गलतियां ही दोहरा रहे हैं. तो एवरी अदर डे शुड बी अ बेटर देन द फर्स्ट वन. सो रियाज वो जो सर लाइन खींचते हैं रोज 10 मिनट. यस. सो माय गुरु आल्सो एवरी डे लाइक he'll do the sketching, he'll do the circles, straight lines every day, like it's unbelievable. But yes, I know it,
एंड वी शुड आल्सो प्रैक्टिस दैट। राइट। सो मैं मेरे बेड साइड पे एक स्केच बुक एंड पेंसिल इरेजर वो सब रखती हूँ रात में। बिफोर स्लीपिंग आई विल डू वन स्केच। वो एक मैंने हैबिट डाल के रखी कि स्क्रीन टाइम बंद करके आई शुड डू द स्केच। तो ज्ञान गंगा से एक अमृत की और बूंद आई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रियाज करो। थैंक यू मैम। मैम आपसे बात करते करते है ना ऐसा लगता है कि सवालों की झड़ी खत्म ही नहीं होती है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि पूछते ही जाऊं, क्योंकि आपके पास इतना सागर है, प्रॉब्ली 2-3 एपिसोड्स करने पड़ेंगे अपने को। बट कोई आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप कुछ बता सकेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं या समथिंग फॉर दैट? देखिए ऐसे तो मैं कल के बारे में भी नहीं बोल सकती हूँ, पर लॉन्ग फ्यूचर के बारे में बोल सकती हूँ कि मुझे मेरा काम पीछे छोड़ के जाना है। हाँ। ताकि मैं ना रहूं पर मेरा नाम रहे, इसलिए मुझे काम करना है। राइट। तो आपका वो एक फेवरेट सॉन्ग वो भी आप थोड़ा गुनगुना दीजिए, वो झूम वाला आबिदा जी वाला। जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं हो दिल नो ये समझाना, तू झूम 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 झूम। तो तू झूम झूम के नोटिफिकेशन पे सारे आर्टिस्ट को मैं कहूंगा कि झूमो, काम करो एंड स्टे हैप्पी, कीप बी वेरी ट्रू टू योर आर्ट, ट्रू टू योर सेल्फ। जैसे मैम है तो आपका काम कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको रास्ता। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड इतना फ्रीली हमसे बात करने में, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी चीज को सोचे हुए। आई एम सो थैंकफुल टू यू मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू राम, मुझे बहुत मजा आया। इट वाज लाइक अ नो फिल्टर शो, नो फिल्टर टॉक एंड दैट्स व्हाट आई लाइक कि ना मैनिपुलेटिव टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं। राइट मैम, आर्टिस्ट के पास होना भी नहीं चाहिए मैनिपुलेशन। यस यस, बेपर्दा। राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू। कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं होना। सारी